हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जैसा आप सभी जानते हो, हमारी नंबर सिस्टम वाली जो एक्सरसाइज है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके अभी तक हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनको देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप पहले देखो, ताकि आज का जो हमारे लेक्चर है ना, जिसके अंदर हम 1.5 हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आप रिलेट कर पाओ। और स्पेशली जो 1 पॉइंट, इससे जो जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था ना, वो देख ही लेना, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ उसमें थ्योरी बताई थी, कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। और अगर अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसको देखो, ताकि आज के जो मैं क्वेश्चन कराऊँ आप अच्छे से सही से समझ पाओ। तो चलिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर 7 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अपन 1.5 वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्लासीफाई करना है। फॉलोइंग क्वेश्चन है कि बताना है कि इसके अंदर कौन से नंबर रेशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। आपको ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशन करने के बाद में बताना है कि ये आपके रेशनल होंगे इरेशनल। तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। देखो, यहाँ पे है नंबर, कौन सा नंबर है? 2 कौन से नंबर में आता है? रेशनल नंबर आता है। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है? √5। और √5 क्या हमारे लिए इरेशनल नंबर है। तो 2 में से जब आप -5 करोगे, √5 करोगे, तो ऐसे में कौन से नंबर निकल के आएंगे? पहली बात तो ये कि माइनस होंगे ही नहीं, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे तो √5 है, बट इधर कोई √5 नहीं है। तो आप कभी भी रेशनल में से इरेशनल नंबर को ऐसे आप माइनस सब्ट्रैक्ट वगैरह आप नहीं कर सकते इस तरीके से आप। ठीक है, अगर कोई रूट में वैल्यू है ना, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? बच्चों, इसका सॉल्यूशन यही रहेगा। ठीक है, और ऐसे भी जब कभी आप किसी रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके इरेशनल ही आएगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, ये आपको बताना है रेशनल होगा इरेशनल। तो इरेशनल है आपके, क्योंकि इरेशनल को उसमें माइनस करोगे तो इरेशनल ही होगा। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है, सीधा पता चल रहा है। ये ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। और 3 क्या हो जाएगा? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, √23 प्लस है और √23 माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बचेंगे क्या? 3। और 3 हमारे कौन से नंबर है? रेशनल नंबर। अच्छा, हम रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड अगर अपन देखें 3 को, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 3 के अपॉन में तो कुछ नहीं है, बट वी नो कि यहाँ पे जो भी अपॉन में होता है वहाँ पे हम हमेशा 1 कंसीडर करते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो नाउ वी कैन सी दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये कौन सी फॉर्म है? P/Q की फॉर्म है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर। फर्दर इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ? 2√7/2√7। शायद यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्वेश्चन। आप देखना, यहाँ पे कुछ और नंबर होना चाहिए यहाँ पे। तो जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ? 1/√2। अब √2 क्या है हमारे यहाँ पे? जो √2 है ये क्या है? इरेशनल नंबर है। और जब कभी भी आप रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करते हो, ये ऊपर हो गया रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करोगे, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा बच्चों? इरेशनल आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर आपको मालूम है जो पाई होता है, पाई कौन सी वैल्यू होती है? इरेशनल नंबर होती है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1444 के बाद में चलती रहती है वो वैल्यू। तो ये इरेशनल नंबर है। और जब कभी भी आप इरेशनल नंबर को इस रेशनल नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कौन सा नंबर निकल के आएगा बच्चों? इरेशनल नंबर निकल के आएगा। तो ये भी हमारा कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। और इसके अलावा ये, अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास में, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों 2/7, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ 2/7। 2/7 या 2√7/7√7, ये क्या होगा? रेशनल होगा या इरेशनल? हमको मालूम है √7 देखो कैंसिल आउट हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई समझ सकते हैं ना, मल्टीप्लाई है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2/7 और 2/7 हमको मालूम है किस फॉर्म में लिखा हुआ बच्चों? ये लिखा हुआ P/Q की फॉर्म में।
और हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर हम लिख सकते हैं, तो उस केस में वो नंबर कौन से टाइप का होगा, नॉट इरेशनल, इट्स रेशनल नंबर। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। आया समझ में, बहुत ईजी था ना। इसके बाद में चलो सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आपको फॉलोइंग, इसको मतलब आपको सिंप्लीफाई करना या मल्टीप्लाई अगर करना, ब्रैकेट ओपन करना है, कोई आइडेंटिटी लग रही तो आइडेंटिटी लगाना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो 3 + √3 को 2 + √2 में अपन मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब 2 वैल्यू हो, इनको 2 वैल्यू से इससे मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, कैसे करते हैं हम, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इस नंबर को हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये 3 है ना, इस 3 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन का भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √3 को √2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो करें, चलिए देखते हैं। तो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6, ये 6। अच्छा जहाँ प्लस है ना, +3 को हम +2 से कर रहे हैं तो +6 आएगा। अब +3 को कर रहा हूँ मैं √2 से, तो 3 को √2 से करोगे तो 3 √2 ही आएगा, 3 √2। क्यों आया, क्योंकि 3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से हम कर ही नहीं पाएंगे, ये तो आपके इरेशनल नंबर है, तो ये आपके एज इट इज रहेगा 3 √2। नेक्स्ट इसके बाद में करते हैं बच्चों, √3 को 2 से करना है तो क्या जाएगा, 2 √3, ये 2 √3 प्लस √3 को √2 से करना है। अच्छा √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना हमको, तो हम ऐसे लिख लें। हम आगे क्या कर सकते हैं, 6 प्लस इसको तो हम और को सोल्व नहीं कर सकते हैं, एज इट इज रखो, इससे भी हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट एज इट इज रखो, बट इसे हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि इस पर भी रूट है और इस पर भी रूट है। तो बच्चों जब कभी भी 2 नंबर पे रूट हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप क्या कर सकते हो, इन रूट को एक नंबर दोनों पे मिक्स करके आप लिख सकते हो, मतलब एक साथ लिख सकते हो। कैसे, कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, रूट दोनों पे ले लिया और अंदर जो वैल्यू थी उस पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3, आइएगा 3 2 6, तो रूट में 6 आ जाएगा। आगे कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या, आगे कुछ सोल्व नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे √2 में किसी की वैल्यू सेम ही नहीं है। अगर ये √2 होता है, ये भी रूट होता है, तो फिर हम ऐड कर पाते हैं। जब कभी भी रूट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है और बीच में अगर प्लस माइनस का साइन हो तो बच्चों हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। हम सोल्व नहीं कर सकते हैं जब भी रूट के अंदर कोई नंबर हो और वो डिफरेंट रूट होते हैं। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √6, तो हम इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा हमारे साथ में। ठीक है, यहाँ पे तो और भी अलग आ गया, तो ये भी एज इट इज रहेगा। तो ऐसे में हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा ना बच्चों, यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप आगे ज़बरदस्ती मत करना, इसको यहीं तक रखेंगे अपन। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3 और 3 - √3 कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, जब कभी भी कोई भी नंबर a + b और a - b की फॉर्म में अगर लिखा हो तो आप इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हो, a² - b²। कैसे आया, ये आइडेंटिटी है आपकी, a + b a - b = a² - b²। अच्छा कैसे आया, तो आप इसको पूरे को दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी आपके। कैसे, जैसे हमने इसमें किया ना, पहले 1 टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसमें इससे किया, फिर इसको पहले इससे किया, फिर इससे किया, फिर ऐसे किया गया, फिर ऐड किया, जोड़ किया। तो वैसे अगर उसी तरीके से आप इसको करते हो तो लास्ट में फाइनल अपना यही बनेगा आपके, a + b a - b को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। तो ठीक है, हम एज इट इज़ इसके अंदर इसको यूज़ कर लेंगे। देखो ये भी इसी फॉर्म में a + b a + b a - b a - b, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a² - b²। तो चलिए डायरेक्ट हम इसकी क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख दें इसको। a क्या होगा, 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू 3 मान लें अपन, ये 3, बट 3 पर हमको स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस b क्या मान रहे हैं अपन, √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमको मालूम है 9 माइनस √3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, जब कभी भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो जो स्क्वायर होता है ना, वो रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बचा, 3, ये 3, 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6, और यही बच्चों आपका आंसर है।
हो गया, सिंपल था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, देखो ये भी बिल्कुल एज इट इज है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे a प्लस बी आगे था, बट यहाँ पे a प्लस बी पीछे दे दिया, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, वो कि वो आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी का इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a रूट 5 को मान लेना, b रूट 2 को मान लेना, फिर सॉल्व करना, आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। तो ये होमवर्क होगा बच्चों आपके लिए, करके बताना, सेंड करना। नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा जो सबसे पहले सेंड करेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। देखो इसमें भी एक आइडेंटिटी लग रही है बच्चों, आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा मैं ये एक आइडेंटिटी है ना, ये सारी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब मैं एक साथ लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो इस जगह भी माइनस हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस रहता है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन भी हमारे इसी फॉर्म में है, तो क्यों ना अपन सीधा ओपन करके इस फॉर्म में लिख दें, लिखे अपन, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे a क्या है, ये रहा रूट 5, b क्या है रूट 2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ रूट 5 लिख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर रूट 2 लिख दो। तो चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a की जगह रूट 5, तो ये रूट 5 का स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, ये स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है रूट 5, ये रूट 5 लिख दिया मैंने। b की वैल्यू कितनी है रूट 2, ये रूट 2 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो नहीं होनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी रूट 2, ये रूट 2 का स्क्वायर आया आपको। अब आगे क्या करना है, सिंपल करना है इसको। देखो मैंने बताया था जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो आप उस रूट को स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो। क्या बचा हमारे पास में 5 प्लस 2 रूट 5 रूट 2। देखो अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर रूट 2 पर रूट है नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट यस इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया जब 2 डिफरेंट वैल्यू पे रूट आ रहा हो, 2 डिफरेंट रूट आ रहे हो, तो आप इन दोनों रूट को एक साथ मर्ज करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को एक साथ लिख लो रूट लगा के, ये 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये वापिस सेकेंड रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2, 5 प्लस 2 7 हो जाएंगे। आप इससे ऐड मत कर देना, क्योंकि हमारे पहले बोर्ड मास का रूल लगता है, बोर्ड मास में पहले अपन मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं ना, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं 5 प्लस 2 कर दो 7 लिख दो, नहीं गलत हो जाएगा वो। तो अपन करते हैं, अच्छा इनको दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं अपन, इन दोनों देखो 5 प्लस 2 ये कर सकते हो आप, कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हो √10। आगे कुछ और सोल्व कर सकते हैं क्या, आगे नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि आप इसको ऐसा तो नहीं कर सकते इसमें जोड़ दिया 9√10, बिल्कुल मत करना, गलत हो जाएगा। कभी ऐसा अपन जोड़ते नहीं है, आप इसको तभी जोड़ पाते हैं जब यहाँ पर √10 होता है, बट यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, ऐसे अपन नहीं जोड़ सकते इनको। तो आगे क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे और यही आपका आंसर होगा बच्चों। आया समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल था। तो चलिए बच्चों अब आप इनको नोट कीजिए, और ठीक है जब भी मैं आपको लिखवा रहा होता हूँ तो उस समय आप लिखने का काम मत किया करो। क्लास भी नहीं है, क्लास में मुझे पता है बच्चे कैसे करते हैं, लिख रहे होते हैं, सर पढ़ा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनका ध्यान तो लिखने पे होता है, बट आपको पहले दिमाग में लिखना है, फिर आप उनको कॉपी में लिखना है। तो अब आप कॉपी में लिख लिए, दिमाग में लिख लिया होगा। देखो बच्चों इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए आप मैं मोबाइल की हेल्प से देख रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए, मैं मोबाइल में देखता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर d, that is if pi is equal c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्या मीनिंग हुआ इसके अंदर, ये कह रहा है कि याद करो आपके जो पाई का जो रेशियो होता है, पाई जो रेशियो होता है वो किसका होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। तो कैसे होता है, जैसे इसने लिख भी लिखा है कि भाई पाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम ट्राई कर रहे हैं ना, तो पाई इज इक्वल टू इसने लिख रखा है c/d। अब ये c/d आया कैसे, आपको अगर अच्छे से याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है,
अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मैं सी से डिनोट करूँ, किससे डिनोट करूँ? सी से। तो सी इज इक्वल हमको मालूम है क्या होता है बच्चों? 2πr। याद है ये फॉर्मूला, ये भूल गए? याद है? याद होगा। अच्छा, अगर मुझे इसकी पाई की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा? इस पाई के अलावा जो भी इसके साथ में उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा इक्वल के अदर साइड। तो अब ये 2 और r ये दोनों इससे क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी कोई मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम जब इक्वल के दूसरी साइड तरफ जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपॉन में आ जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये जो 2 और r है ये इसके अपॉन में आ जाएंगे। किसके अपॉन में? c के अपॉन में। तो हम क्या लिख सकते हैं? c/2r इज इक्वल टू पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी सर्कल की रेडियस को अगर अपन डबल कर दें तो वो क्या निकल के आती है? डायमीटर निकल के आती है। क्योंकि कोई भी सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर ये r है तो ये बताओ, अगर ये r यहाँ पर 7 है तो ये टोटल ये कितनी हो जाएगी? यानी 2r करूँ मैं, अगर 2 को r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना, 14। यानी कि 14 क्या बता रहा है? कि 7 का डबल बता रहा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है ना ये 14 हो जाएगी। और ये 14 ही क्या बताती है? इसकी डायमीटर बताती है। और डायमीटर जो होती है हमेशा रेडियस की डबल होती है। तो यहाँ पे ये जो 2r लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह मैं d लिख सकता हूँ? d स्टैंड्स फॉर डायमीटर। तो इसी पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? c/d। ठीक है, तो ये इसी टाइप से रिलेशन निकल के आया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक साइड तो हम ये कहते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3.14 डॉट डॉट आगे चलती रहती है। और इसे हम क्या बताते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? इर्रेशनल नंबर। बट अनदर साइड ये कहता है कि देखो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई जो रेशियो होता है c/d का होता है। तो इस हिसाब से इरेशनल कैसे हुआ? ये तो रेशनल हुआ ना अपना। तो फिर बताओ आप कैसे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इसको आप कैसे गलत ठहराओगे कि भाई हाँ c/d ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। बट देखने में तो इरेशनल आ रहा है, तो आप कैसे कहोगे इरेशनल नंबर? तो देखिए हम इसको समझते हैं। d हम समझ रहे हैं कि 2r, r क्या यहाँ पर? रेडियस है। रेडियस यानी कि ये होगी इसकी लेंथ होगी। रेडियस लेंथ ही तो होती है। तो अब लेंथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई ना कोई स्केल की हेल्प लेंगे अपन। और जब कभी भी आप स्केल की हेल्प लेकर ये लाइन ड्रॉ करते हो या फिर ये लाइन को मेजर करते हो तो ऐसा नहीं है कि हम एक्यूरेट 7 सेंटीमीटर उसमें वैल्यू हम उसको मेज़र कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों, एक्यूरेट नहीं होता है। वहाँ पे पॉइंट मतलब कुछ ना कुछ स्लाइटली वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा वहाँ पे डिफरेंस रहता है। वहाँ पे वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आती है। हो सकता है 6 पॉइंट कुछ पॉइंटों में जा रही हो, बहुत ही पॉइंटों के अंदर मतलब 0, 9 मतलब और बहुत लेनी। जैसे कि यहाँ पे 7 है, अगर 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, 7 तो खैर लग नहीं रही, ज़्यादा ही लग रही है, सपोज करते हैं 17 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 17 सेंटीमीटर करूँगा तो क्या करूँगा? वो 30 सेंटीमीटर वाली स्केल लूँगा, फिर यहाँ से उसको पॉइंट लगा के ऐसे ड्रॉ करूँगा 17 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लगता है, आपने जो स्केल की हेल्प ली तो वो स्केल क्या एग्जैक्ट 70 सेंटीमीटर का बना रहा है क्या? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर डिफरेंस रहता है। हो सकता है कि वो 16.999998 मतलब ऐसा चलता ही रहता है, वो कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 17.1021 मतलब ऐसा कुछ नंबर चलता ही रह रहा होगा। तो वो आपके क्या है, क्या ऐसे में ये नंबर क्या होगा? रेशनल होगा क्या? नहीं होगा ना, इरेशनल नंबर होगा। तो आप जब सी में डी से इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारा कौन सा नंबर निकल के आएगा? इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो फिर आंसर क्या हुआ इसका? तो आंसर ये हुआ कि ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि भाई ऐसा कुछ गलत नहीं बता रहा है कि यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू होगी वो रेशनल होगी। नहीं, वो इरेशनल ही होगी। ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे नहीं होगा। तो आप लिख सकते देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बिकॉज वेन एवर वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ आर देन इट्स नॉट बी एक्यूरेट, इट्स नॉट विल बी एक्यूरेट। इतना ही है इसके अंदर, तो ये समझाना था आपको, है ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लिखूँ मैं? चलो लिख देता हूँ कि देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज़ नो contradiction that pi is irrational. Pi is irrational number.
बिकॉज रीज़न लिख दें, चलो रीज़न भी लिख देते, बिकॉज वेन एवर, जब कभी भी हम, वेन एवर वी मेजर द लेंथ ऑफ, वेन एवर वी मेजर द रेडियस, रेडियस लिख लो, रेडियस या फिर कोई भी लेंथ, चलो लेंथ लिख देते, लेंथ, वेन एवर वी मेजर द लेंथ, it will not be exact, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, वहाँ पे स्लाइटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पर डिफरेंस रहेगा ही, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो इसका, चाहो तो ये थोड़ा ये बता भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 का, रिप्रेजेंट अंडर द रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 9.3 को? देखिए बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जितना इसमें वैल्यू दे रखी है उतने नंबर की आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ मैं। तो कितने सेंटीमीटर की बनाई? 9, इसको ए लिख लो, इसको बी। ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 9.3 यूनिट की एक अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में बच्चों आपको क्या करना है, इसमें वन यूनिट और ऐड करनी है। 1 यूनिट यानी कि 9.3 में 1 और ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये 1 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया बच्चों हमारे, ये सी पॉइंट हो गया। इसको 1 और अपन ने सपोज किया, तो 9.3 यहाँ पे 1 हो गया। टोटल कितना हो गया? अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो बच्चों? ए से लेकर सी की बात करूँ तो 10.3 हो जाएगा, 9.3 प्लस 1 10.3। अब आपको क्या करना है, इस 10.3 की ये जो लाइन है बिल्कुल इसके सेंटर में एक पॉइंट लेना है। जैसे कि मैं लेता हूँ इसके सेंटर में ये पॉइंट ले लिया मैंने एक, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को आप ले लो, ओ से डिनोट कर लो इसको, ये ओ से डिनोट कर दिया मैंने। अब ओ से डिनोट करने के बाद में आपको इसको सर्कल मानते हुए सर्कल नहीं, इसको सेंटर मानते हुए एक आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल, इसको सेंटर मानो। जो अपना कंपास है ना, कंपास की इसकी नीडल को यहाँ पे रखो और जो पेंसिल उसको यहाँ पे रखना, और इस लेंथ का आपको क्या करना है, इस रेडियस का एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। तो मैं कुछ इसका सेमी सर्कल को ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। बराबर लग रहा है क्या? ठीक है, अपने पास था है नहीं कंपास, यहाँ हाथी कंपास था तो बना दिया, ये मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद में ये जो हमारा बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री एंगल पे। तो मैं यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कहाँ पे जाके मिलेगी, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेगी ना इसको, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूँ डी। क्या डिनोट किया? डी मिलाना, सॉरी ये ओ से मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसकी डिस्टेंस देखोगे, ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक 9.3। देखो यहाँ पे एक अपन को वो बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ओ बी डी। अब ओ बी डी के अंदर हमको मालूम है ओ डी कितनी होगी बताओ। ये हमने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया था ना, तो ये कितनी, जो ये लेंथ होगी वही लेंथ ही होगी। तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ? अगर ये पूरी टोटल 10.3 है तो ये कितनी होगी? इसकी हाफ होगी ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो लेंथ होगी, सॉरी ये वाली, ये लेंथ कितनी होगी? 10.3/2। जो भी ये वैल्यू होगी ना, इस मतलब ये पूरी वैल्यू की हाफ होगी, क्योंकि जो ये है वही ये वैल्यू है। तो इस टोटल की हाफ कितनी होगी? 10.3/2। अच्छा, ये वाली कितनी होगी? ओ बी कितनी होगी बताओ? यहाँ पे ओ बी अगर मुझे निकालनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, ओ से लेकर सी तक कितनी होगी पूरी बताओ? 10.3/2 आधी होगी ना। अगर ये पूरी कितनी है? 10.3 है, तो ये कितनी होगी? हाफ होगी, यानी 10.3। ओ से सी देखो, ओ से सी कितनी है? 10.3/2। अब मुझे चाहिए ओ बी चाहिए,
ये पता चल गया कि ये है। अगर ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास में ओ बी आ जाएगी। तो ओ बी कैसे निकाल सकता हूँ मैं, चलो इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लिखते हैं अपन। इन ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी, ओ डी, ओ डी हमारे पास पता चल गया कितनी होगी, ओ सी की हाफ, मतलब ए बी की, ए सी की हाफ होगी। ए सी पूरी 10.3 है तो 10.3 का हाफ कितना होगा, अपॉन में 2 कर देंगे तो ये जितनी होगी उतनी होगी। तो ओ डी कितनी होगी, 10.3/2। इसके बाद में ओ बी चाहिए मुझे, तो ओ बी कैसे निकाल सकता हूँ मैं, अगर ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, 10.3 की हाफ, 10.3 की हाफ। अगर इस पूरे में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही तो बचेगी, और ये कितनी है, 1 है, तो -1। कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लो, 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 10.3 अपॉन में कुछ नहीं है 1 सपोज करो, 1 का 2 में डिवाइड किया 2 टाइम, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2। 10.3 में से -2 किया कितना बचेगा, 8.3/2। तो बच्चों अपने पास में ओ बी कितनी निकल के आई, 8.3/2। ओ डी मिल गई है, ओ बी मिल गया है, हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी कैसे मिलेगा, अब ये वो वाली बी डी नहीं है, और ना ही यहाँ पे ओ डी, ओ वाली गाड़ी वाली ओ डी है ना, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मन तो बहुत कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगी कभी ना कभी। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बी डी चाहिए, ठीक है। अगर पीते हो तो छोड़ देना, नहीं तो ये दुनिया छुड़ा देगी आपको। तो बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर हमको मालूम है, यहाँ पे देखो अपन एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ए सी, मतलब कहते हैं ना, जो भी इसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को अगर ऐड करते हो तो आपके हाइपोटेनस निकल के आती है। तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर वो लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगी, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। करो इसको सोल्व। ओ डी की वैल्यू दे रखी है 10.3। अच्छा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, बी डी की निकालनी है। तो बी डी को इधर लेकर जाओ तो माइनस हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इधर लेकर जाओ तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ओ डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की 10.3/2 का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी तो आपको निकालना है, इधर गलत लिख दिया अपन ने, यहाँ पे बी डी नहीं आएगा, इधर ओ बी इधर बी डी। बी डी की वैल्यू तो निकालनी है, तो बी डी को एक साइड रखेंगे, बाकी इधर रखेंगे। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू 8.3/2 का स्क्वायर इज इक्वल बी डी तो निकालना है, ऐसे ही रखो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, वो लगा लो इसके अंदर ए स्क्वायर। चलो इसका नहीं तो स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना इसको। देखो बच्चों, इसके बाद में हम 10.3 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो अगर आप खुद करके देखोगे ना 10.3 का स्क्वायर मतलब 10.3 को आपको 10.3 से मल्टीप्लाई करना। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लेना 1.1609 ये इसका आएगा। आप करके देखना इसको, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 8.3 को स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा इसका 68.89 आएगा, 68.89। और इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। और बी डी का स्क्वायर ऐसे रहने दो इसको। आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले ले अपन। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। तो चलो इसको मैं इधर इस साइड सोल्व करता हूँ मैं। तो बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम लेते हैं अपन। अब इस बी डी को मैं इधर लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, बीच में अपन इधर उधर कर सकते हैं 4। अब इसमें से अपन क्या करेंगे 106 माइनस 68.89 करो, सब्ट्रैक्ट करो कितना है, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 0 में से 8 नहीं जाता, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ 5 बचे, 5 में से 8 गए तो 3 नहीं, 15 में से 8 गए तो
7, यहाँ बचे हमारे पास में 9, 9 में 6 गए तो 3 और अपॉन में 4 है और इधर बी डी का स्क्वायर। अब 4 से इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितने टाइम जा रहा है, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1, तो 4 3 जा 12, 9.3। तो बच्चों बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास में, 9.3। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बी डी स्क्वायर की थोड़ी चाहिए, हमको बी डी की चाहिए। तो बी डी की चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। और जब कभी भी हम स्क्वायर को हटाना होता है एक साइड से, तो जो अनदर साइड होती है उस पर बच्चों रूट लग जाता है। जैसे अगर इधर से स्क्वायर हटाए ना तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये रूट लग गया। तो हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, 9.3। यानी ये कितनी निकल के आई, 9.3, और वो भी किस में, रूट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर अगर इसको मेज़र करूँ तो 9.3 आ रही रूट में। और एक कंपास लेता हूँ, कंपास नीडल यहाँ रखता हूँ, पेंसिल यहाँ पर रखता हूँ, और क्या करता हूँ फिर पेंसिल की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस वाले को इधर क्या कर दूँगा 9.8 पे यहाँ पे एक आर्क बना दूँगा। तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगी, ये वाली ये होगी ना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो ना रूट 9.3 का मैंने इधर आर्क बना दिया, यहाँ से बी से लेकर ए तक, और ये कितनी होगी बच्चों, रूट 9.3, और ये हमने शो कर दिया आपके इस पर। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ से ओ से 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 9.3 था, यहाँ 10.3 हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा, रूट 9.3। अब आप ये सोचोगे सर यहाँ पर तो 9.3 है तो यहाँ हो रहा, फिर यहाँ पर रूट इधर 9.3 वापस इतना और ऐड कर दिया, 9.3 कैसे हुआ बच्चों, यहाँ पर रूट भी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर 9.3 है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आज के लिए। और इसके अलावा जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन रह रहा है, और इसके अलावा हमारी 1.6 भी रह रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी वीडियो अपनी जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है आप आपको कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।